गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने अभी डेली का चार्ट लगा के रखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मार्केट ने अपना ये बुलिश मूवमेंट शुरू किया है तो मार्केट कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रही है। और ये जो पॉइंट है तकरीबन 34,500 की लेवल जो थी, वहाँ से मार्केट ने ये जो इतना लंबा मूवमेंट दिया हुआ था, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग इम्पल्स। ओके, तो मैंने आपको 2-3 बार बोला था कि इतना अच्छा मूवमेंट होने के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मार्केट एक लाइन में ऐसे आगे नहीं बढ़ती। मार्केट ऊपर जाएगी तो इम्पल्स लेगी, थोड़ा करेक्शन लेगी, फिर इम्पल्स लेगी, करेक्शन लेगी, फिर इम्पल्स लेगी, फिर कलेक्शन लेगी। तो इस तरीके से मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर लंबे समय के लिए मार्केट ने ऊपर बढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इम्पल्स हुआ, इसके बाद मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। और ये जो गैप है, ये गैप का एरिया आज मार्केट ने कवर किया है और 38,300 के ऊपर ही मार्केट ने आज का क्लोजिंग दिया हुआ है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम इंट्राडे में काम करते हैं, मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं, एक हमने सेटअप डिस्कस किया है, एक स्ट्रैटेजी अपनी बना के रखी है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मार्केट शुरू होने के बाद अपना सेटअप जो है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मार्केट उस दायरे में आके अपने सेटअप के हिसाब से अगर हमें मौका देती है तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, और अगर ऐसा मौका हमें मार्केट में नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसी को कहते हैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड। अभी आज क्या हुआ, अगर आप फिर से एक बार वीडियो देखोगे मेरा कल का, तो हमने कल बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन होती है, ये तकरीबन मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गई। ओके, तो ये मैंने क्लियरली बोला था कि जो रिस्की ट्रेडर्स है, सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स, वो मार्केट खुलते के साथ ही एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकती है, बिकॉज इट वाज अ बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में हमेशा सपोर्ट देखा जाता है, तो किसी भी लेवल पे अगर सपोर्ट मिल गया, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है, वी नेवर नो। इसलिए सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स ही एक पुट की पोजीशन खुलते के साथ बना सकते हैं, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं दे शुड वेट फॉर वन रिट्रेसमेंट, कि मार्केट गैप डाउन खुल गई, थोड़ी नीचे आ गई, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखाएगी, वहां पर हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमने कॉल के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया था, हमने सिर्फ पुट के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट के मोड पे चल रही है। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, यहाँ पे मार्केट खुल गई, खुलते के साथ अगर आपने पुट की पोजीशन ले रखी है तो मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने आपको दे दिया। अगर यहाँ पर भी आपने पुट की पोजीशन अगर बना के रखी है समवेयर अराउंड 38,520 का लेवल ब्रेक होने के बाद, उसके नीचे सस्टेन होने के बाद, तो फिर भी आपको अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे मिल गए। हमने कल टारगेट जो डिस्कस किए थे वो 38,400 तक के टारगेट्स डिस्कस किए थे। मार्केट इज़ वेरी जनरस, बैंक निफ्टी ने आपको 38,280 तक के टारगेट दे दिए। लो जो लगाया था वो 280 का लगाया था, तो 520 के नीचे भी अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो उसमें भी आपको तकरीबन 240 तक के पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, अपने एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं, हमने अगर डिस्कस किया है 38,400 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे, तो हमने अपने सेटअप पे टिके रहना है। कभी भी मार्केट में दोस्तों बायस नहीं होना है। ओके, एंड डोंट गेट कैरिड अवे। अब यहाँ पे मुझे कुछ दोस्तों ने ना टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भेजा कि बोला कि सर हम तो 38,000 तक के टारगेट्स पकड़ के ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने पुट की पोजीशन और भी बढ़ाई और मार्केट वहाँ से नीचे गई नहीं, वहाँ से रिवर्स हो गया, हमारा टाइम डिके हो गया एंड वो पूरा लॉस हो गया या प्रॉफिट कम हो गया।
अब मुझे एक बात बताइए, हमने अगर क्लियरली डिस्कस किया है कि हमारे जो टारगेट रहेंगे 38,400 के रहेंगे, ओके। अगर आपने खुलते के साथ पुट लिया है तो आपको अच्छे खासे 500 पॉइंट की मूव कैप्चर करने को मिल गई, ओके। अगर आपने इस रिट्रेसमेंट के ऊपर भी ट्रेड लिया है तो आपको 240 पॉइंट तो मिल गए ना भाई। तो इंट्राडे में आपको सक्सेसफुली 240 पॉइंट मार्केट ने शुरू के 1 घंटे में दे दिए। तो यहाँ पे आपने अपना टारगेट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उसके बाद अपना ट्रेडिंग एग्जिट करके क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जो आज के दिन के टारगेट थे वो कंप्लीट हो गए। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अब लोगों ने क्या किया, ये मोमेंट तो छोड़ दिया, या कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उनको लगा कि न जाने क्या हो गया, अभी आज इतना गैप डाउन, ग्लोबल क्यूज इतने नेगेटिव है और ये है, डाउ जोन्स ने ऐसा किया वैसे किया, तो अभी मार्केट आज पता नहीं कितना गिरेगी, चलो पुट लेते हैं। वो पुट के ऊपर पुट लेते गए क्योंकि उनको लगा कि नहीं आज मार्केट पता नहीं सीधा 32,000 के लेवल पे चली जाएगी, इतना गिर जाएगी, क्रैश हो गई। बस इसी के चक्कर में मार्केट गिरेगी, बस दिमाग में वही एक चीज़ है। और लोगों ने क्या किया, जब मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रही थी ये जोन में, तो यहाँ पर भी लोगों ने पुट की और पोजीशंस बनाई। जब यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लिया, यहाँ पे लोगों ने एवरेजिंग किया, फिर यहाँ आ गई, यहाँ पे फिर से पुट की पोजीशन बनाई। मार्केट 38,280 के नीचे गई ही नहीं। इस पूरे लेवल का मार्केट ने आज दिन भर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई मार्केट। और जो लोग पुट के ऊपर पुट लेते गए वो सब यहाँ पे ट्रैप हो गए, उनका या तो टाइम डीके हो गया या तो उनको लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं कि आपने एक सेटअप डिस्कस किया, एक डिसाइड किया है कोई स्ट्रैटेजी, तो उसके ऊपर टिके रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। तो अब हम बात करते हैं कि कल हम मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, कौन से सेटअप पे हमने ट्रेड लेना है, ओके। तो आज के दिन मार्केट ने दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किया है, जैसा मैंने बोला कि ये जो 38,280 से लेके 38,330 का जो जोन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि 300 का जो लेवल है, 200 का लेवल, 300 का लेवल, दीज आर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, ओके। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन करने के बाद नीचे आती है, आपने वेट करना है 38,280 के लेवल के नीचे क्लोजिंग का। क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट 280 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देनी है और उसके बाद उसका फॉलोअप भी देना है, उसको बोलते हैं सस्टेन होना। तो जब मार्केट 38,280 के नीचे सस्टेन हो जाएगी फ्लैट खुलने के बाद, तब आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 38,330। ये हो गए फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद। अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज के दिन तो मार्केट ने इस लेवल को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया हुआ है, इस लेवल के रिस्पेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन लेने का रिस्क ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगेन। अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाना शुरू करती है तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 38,280। अगर 38,280 के नीचे मार्केट फिर से आती है, आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आप अपनी पोजीशन पुट में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर उसका भी एसएल हिट हो जाता है और मार्केट ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, वोलेटाइल हो जाती है, तो देन अवॉइड। 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने दिन में। तो ये हो गई फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने के बाद। अगर ऊपर जाती है तो कल के दिन आपको 38,630 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, अगर मार्केट अपना ऊपर का मोमेंटम रिज्यूम करती है तो, ओके। और अगर नीचे आती है मार्केट और 38,280 के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो आपको 38,050 तक के टारगेट्स
मिल सकते हैं। कल के लिए मैं इतने ही टारगेट्स को एम करूंगा क्योंकि पता नहीं मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगी। तो 38,000 से 3850 का जो जोन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट के पास मैं अपना पुट का पोजीशन पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर दूंगा। ओके, ये हो गई फ्लैट खुलने के बाद। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और 38,400 के ऊपर या 500 के ऊपर गैप अप हो जाती है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करना है। पहले आप प्राइस एक्शन देखिए थोड़ी देर कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रही है। एक डिप का इंतज़ार कीजिए, एक स्विंग बनने दीजिए। ओके, अगर ये ऊपर ओपन होती है तो एक स्विंग बनने दीजिए, एक रेंज बनने दीजिए। उसके बाद देन यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। उस सपोर्ट के ऊपर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो आप ऊपर की तरफ पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो गैप अप की कंडीशन में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है। अगर गैप अप होने के बाद सपोज एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया और फिर इसी जोन के अंदर अगर मार्केट आ गई तो देन इट कैन बी वोलेटाइल। तो बिल्कुल ज़्यादा गैप अप मतलब 150, 200, 250 पॉइंट अगर गैप अप होती है मार्केट तो इस कंडीशन में मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करना पसंद करूंगा टिल द टाइम एक कंफर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एक कंफर्म रेंज मुझे नहीं मिलती। ओके, तो ये हो गई हमारी गैप अप ओपनिंग के बाद। व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप डाउन? अगर गैप डाउन होती है तो ये देखना है कि 38,280 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है क्या। अगर ओपन ही 38,280 के नीचे अगर होती है तो उस केस में आप खुलते के साथ एक पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन हमारे टारगेट जो है वो टारगेट बहुत ही छोटे रहेंगे, 38,050 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे उस केस में। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पुट गैप डाउन ओपनिंग में पर्सनली आई विल प्रेफर कि गैप डाउन ओपन होके मार्केट 3850 या 38,000 का ये जो जोन है इस जोन में कहीं सपोर्ट बनाए। और यहाँ पे सपोर्ट अगर लेती है मार्केट, कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखता है, पॉजिटिव कैंडल्स दिखती है, तो इस पर्टिकुलर जोन में मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करना चाहूँगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्योंकि 38,000 का जो सपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 38,000 टू 3850 के रेंज में अगर मार्केट मिलती है तो मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये हमारी कल की स्ट्रैटेजीज हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।